नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो टॉप मोस्ट लेवल पर डिस्कशन चल रही है वो कोविड के अलावा वो चल रही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने की। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, एल्डर्स हैं जो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टिप्स शेयर की जाएं जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, अपना वेट मैनेज रख सकें और अपनी इम्यूनिटी को भी डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में इस लाइफस्टाइल को लेकर आता है, तो ये लगता है कि लोग बहुत भेड़ चाल चलते हैं, अलग अलग तरीके की डाइट्स फॉलो करते हैं। बहुत तरीके की डाइट्स मार्केट में अवेलेबल है। फैट डाइट्स है, जनरल मोटर डाइट्स है, आपको आजकल कीटो डाइट का बड़ा फैशन चल रहा है, जिसे देखो वो डाइट के पीछे भाग रहा है। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी उम्र ही डाइट को फॉलो करें? क्या सिर्फ डाइट फॉलो करना मतलब आप एक किसी डाइटिशियन के पास जाएं, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप उनसे सलाह लें कि आप उन क्या खाएं कैसे नहीं खाएं, क्या सारी उम्र हम इस तरीके से चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। हमें अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे जो हमें ये बताएं या हमारी बॉडी में वो सब चेंजेस लाएं कि हम फिट रह सकें। तो मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सामने रख के आज बात कर रही हूँ। सब मुझसे कहते हैं कि आप क्या फॉलो करते हो, तो मेरा जो सीक्रेट है मैं वो आपको बताती हूँ। मेरा सीक्रेट किसी भी तरीके से कैलोरी काउंट से रिलेटेड नहीं है। मैं बिल्कुल भी कैलोरीज के ऊपर, लोगों को ध्यान देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव फिजिकली नहीं रहते हैं, तो उनको कैलोरी के हिसाब से लेना है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो कैलोरी के हिसाब से। लेकिन जिनको कोई इशू नहीं है, हेल्थ का एकदम नॉर्मल पेशेंट है, तो उनको कैलोरी काउंट्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रादर उनको लाइफस्टाइल मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लिया तो आप अपने हेल्थ को भी मैनेज कर लेंगे। तो मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो नेचुरल सी बात है मैं वो सब कुछ फॉलो करती हूँ जो मदर नेचर ने हमें दिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने वैदिक तंत्र पे ही जाती हूँ। अपने जो हम लोगों को हमारे एंशियंट पीपल ने जो पहले से ही 7 डेज बना दिए हैं, या 7 दिन जो हमारे हफ्ते के बनाए हैं, और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दिए हैं, मुझे वो बड़े पसंद है। कैसे? आप नोटिस कीजिए कि जितने भी हमारे 7 दिन हमें दिए गए हैं, उनमें से 1-2 दिन तो हमारे फास्टिंग में चले जाते हैं, यानी व्रत रखना। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, सिवाय सिंपल दूध पे रह सकते हैं, सिंपल नमक के खाने के ऊपर रह सकते हैं। फास्टिंग मतलब उपवास करना, किसी भी चीज़ से परहेज करना। ये 1-2 दिन तो हमारे फास्टिंग में चले गए। बाकी के जो 4-5 दिन बचते हैं उसमें भी हमारे वैदिक ऋषियों ने या हमारे वैदिक काल के लोगों ने डिवीजन कर रखा है। कभी किसी देवी देवता के नाम पे, किसी पुण्य दिन के नाम पे, किसी पुण्य तिथि के नाम पर आज वेज खाइए, आज के दिन नॉन वेज खाइए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि रविवार को हम लोग जनरली किसी सूर्यदेव के फास्ट के नाम पे डाल दिया। सोमवार को आपको छूट मिली कि आप कुछ भी खा सकते हैं। मंगलवार हमारे हनुमान जी के नाम पे डाल दिया कि चलो इस पे आप नॉनवेज नहीं खा सकते। फिर गुरुवार को आपको फ्री छूट दे दी, और फिर आपको गुरुवार को, फिर बुधवार को आपको छूट दे दी, गुरुवार को फिर आपको गुरु के नाम पे या बृहस्पति के नाम पे छोड़ दिया कि आपने नॉनवेज नहीं खाना। फिर शुक्रवार को कभी कभी कुछ लोग लक्ष्मी माँ के, महालक्ष्मी के नाम पे, देवी के नाम पे, या फिर शीतला माता के नाम पे कह दिया कि नॉनवेज नहीं खाना। फिर शनिवार को शनिदेव के हिसाब से आप खाएं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। और संडे को मेजरली लोग पहले फास्ट किया करते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी धार्मिक रिलेशन से आप से जोड़कर आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारे एंशिएंट लोगों ने एक चैनल सा बना दिया डाइट फॉलो करने का, खाना पीना खाने का, कि इसको फॉलो करके अगर साइंटिफिक वे में बताएंगे तो लोग फॉलो तो करते नहीं। तो कुछ ऐसा डाल दिया जाए कि लोग जबरदस्ती उसको फॉलो करो। जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड है, जो सात्विक पर्सन होगा वो इस चीज को लेके फॉलो करेगा। तो इन 7 दिनों को, इस फॉर्मूले को जैसे मैंने अपनाया अपनी जिंदगी में, या बहुत सारे और डाइटिशियंस होंगे और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट होंगे जो फॉलो करते हैं, मैं उनसे रिलेट करके ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से, या पर्सनली मैंने कैसे इन 7 दिनों के फॉर्मूले को अपनी लाइफ में उतारा है। तो पहला तो हफ्ते में मैंने 1 दिन अपने लिए फास्टिंग का रख लिया। अब वो फास्टिंग में कैसे करती हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि दुबला पतला इंसान, ऐसे शुगर लो होने की फीलिंग ऐसे किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो जाती है, चॉकलेट की क्रेविंग। तो मैं फलाहार पे रहती हूँ। अगर मैं कभी फलाहार नहीं कर सकती तो मैं नमक छोड़कर, बिना, जिसे बेस्वाद खाना कहते हैं, वैसे बिना नमक की दाल, बिना नमक की रोटी, बिना नमक की राइस, वैसे भी सब लोग नमक रोटी में नहीं डालते, लेकिन फिर भी नमक का परहेज कर लेती हूँ। तो क्या होता है, उससे सोडियम इंटेक उस दिन का कम हो जाता है, वाटर रिटेंशन से बच जाती है बॉडी।
क्लेंज हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है हफ्ते का। अब बचे 6 दिन। 6 दिन को कैसे डिवाइड किया मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने लोगों का जो फॉर्मूला चला आ रहा है, एक दिन वेज एक दिन नॉन वेज, तो जो वेजिटेरियंस है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं उनके साथ ये फॉर्मूला बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जो जो लोग वेजिटेरियन भी है उनके ऊपर भी ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा कि आपको हाई प्रोटीन्स नहीं लेने हैं। एक दिन आप अपना ऐसा रखिए जिसमें कार्ब्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो, ज़्यादा इन द सेंस नॉर्मल हो, आपका उसके स्ट्रेस कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा हो, और एक दिन आपका प्रोटीन के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो। तो मैंने क्या किया, एक दिन फास्ट रखा। सोमवार को मैंने कुछ अपना ब्रेकफास्ट ऐसा रख लिया, दलिया रख लिया, पॉरेज कह देते हैं कई लोग उसे, उपमा कर लिया या मीठा हलवा कर लिया। मैं एक ध्यान चीज़ बहुत रखती हूँ अपनी उसमें कि मुझे वाइट शुगर नहीं डालना है। अगर डालना भी है तो आप बूरा डाल सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं, आपके पास मिश्री है, ताल मिश्री है, आप ये सब डाल सकते हैं। और फिर दोपहर में भी मैंने दाल थोड़ी ली अपने लिए, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, और उसके बाद 1 कटोरी दाल खा ली, और उस पर मैंने सब्जी ज़्यादा खाई। तो क्या करना है आपको इस बार, और फिर मैं आपको पूरा दिन बताती हूँ कैसे करना है। फिर इवनिंग में भी कुछ फ्रूट्स खा लिए, और फिर डिनर मैंने 7 साढ़े 7 बजे कर लिया, इससे ज़्यादा लेट नहीं। अब इससे ज़्यादा लेट क्यों नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, हम आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं क्लिनिक से आई या कोई ऑफिस से आ रहा है, जितने भी वर्किंग लोग हैं वो आते लेट हैं, खाते लेट हैं, फिर मोबाइल भी देखना है, फिर टीवी भी देखना है, सब इंटरटेनमेंट भी अपना करना है, तो उसके बाद फिर वो लेट सोते हैं। तो जब हम खाते लेट हैं तो क्या होता है, सोते वक्त हमारा बीएमआर वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो तो एटलीस्ट आप खाने से 2-3 घंटा पहले, मतलब सोने से 2-3 घंटा पहले खा लें। अगर आपका 10 बजे का रूटीन है सोने का, आप बेड पे चले जाते हैं 10 बजे, तो आप 7 बजे खा लें। नहीं आप कर सकते तो आप 7:30 खाइए, और 2 घंटा तो आपको जागने, उस बीच में आप चाहे वॉक कीजिए। मैं बिल्कुल आपको मना करूंगी कि आप खाने के तुरंत बाद टीवी के आगे बैठ जाइए, या खाने के तुरंत बाद आप मोबाइल देख लीजिए। तो ये हो गया डे 1। अब सेकेंड डे कैसे करना है। सेकेंड डे में क्या करती हूँ, मान लो ट्यूसडे आ गया, संडे फास्ट किया, मंडे को मैंने कार्ब्स को ज़्यादा रखा और अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर स्ट्रेस दिया। और अब जब ट्यूसडे आएगा तो मैंने रोटी अवॉइड कर दी, मैंने बेसन चीला बना लिया, मूंग का चीला बना लिया, या स्प्राउट्स मूंग कर लिए, या फिर ये जितने भी हमारे ये चने आते हैं, वाइट चने और ब्लैक चने, इनको सोक कर लिया, पीज सोक कर ली, मटकी की दाल सोक कर ली, तरह तरह की दालें आती हैं मार्केट में, उनको सोक कर लिया और उनके स्प्राउट्स बना लिया और उनको खा लिया। फिर दोपहर में मैंने क्या किया, रोटी नहीं खाई, राइस नहीं खाया, 2 कटोरी 3 कटोरी दाल पी ली, उसमें सब्जी डाल के उबाल ली, वो खा लिया, और साथ में फिर शाम को फिर फ्रूट्स खा लिए, रात को फिर बेसन चीला खा लिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने एक दिन मतलब अपने नेक्स्ट डे में से अपने कार्बोहाइड्रेट को गायब कर दिया या निकाल दिया। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं, जिनको शुगर की क्रेविंग होती है या कम लगता है तो वो उसको ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने अपने 6 दिन को 3 दिन कार्ब बेस पर डाल दिया, 3 दिन प्रोटीन बेस पर डाल दिया, और 1 दिन मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रख दिया। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल ही हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी कि जब आप, जैसे आपने सुबह उठे, आपका सबसे पहला रूटीन जो मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि उषा पान होना चाहिए। सुबह सुबह आप पानी पीजिए। आप पानी पी रहे हैं, पानी पीने के बाद आपको बॉवल क्लियर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है तो आप ब्रेकफास्ट मत कीजिए। आपका पेट साफ हो जाता है, आप बॉवल क्लियर हो जाते हैं आपके, तो उसके बाद एक आप अच्छा सा एक रिच नाश्ता लीजिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जो आपको पूरे दिन की एक एनर्जी देता हो, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या, ग्लूकोज निकल रहा है, वो आपको धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहे, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। तो आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करिए। फिर जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप एटलीस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटे का गैप कीजिए। गैप करने के बाद आप एक हल्का सा, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आप गुनगुना पानी ले लीजिए। अगर आपको बीपी का इशू है तो आप उसमें नमक मत मिलाइए। अगर आपको नमक मिलाने की बहुत इच्छा है तो आप सेंधा नमक मिलाइए। आप नॉर्मल जो ये समुद्री नमक मिलते हैं मार्केट में, इनको अवॉइड कीजिए। अगर आपने लेमन वाटर नहीं लेना है, समहाउ यू फील लाइक आपको एलर्जी है लेमन से, तो आप पपाया ले सकते हैं, पियर्स ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स आप ले सकते हैं।
उसके बाद आपकी दोपहर की बारी आ जाती है, तो दोपहर में जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन आप ये पैटर्न कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड लंच कर लिया, एक दिन आपने प्रोटीन बेस्ड डिनर लंच कर लिया। फिर जब लंच कर लिया तो उसके बाद कई लोगों को ऐसे चाय पीने की बड़ी इच्छा होती है, तो दूध वाली चाय अवॉइड करके आप ब्लैक टी ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए आप ग्रीन टी ले लीजिए, लेकिन ये भी देखना है कि अगर क्या ग्रीन टी आपके लिए सूटेबल है। जरूरी नहीं है सबकी बॉडी के लिए ग्रीन टी सूट करती हो। आजकल एक ट्रेंड ही चल पड़ा है, मार्केट में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे हीरो हीरोइंस दिख जाएंगे जो कि ग्रीन टी की ऐड करते हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रीन टी इज नॉट फॉर एवरीबडी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए ग्रीन टी सूटेबल है कि नहीं। तो ग्रीन टी के साथ साथ आप जिनको नींद कम आने का प्रॉब्लम है वो जैस्मिन टी ले सकते हैं, सिनेमन टी ले सकते हैं, फिर साथ में आप जिंजर टी ले सकते हैं। फिर आपने ये टी ले ली, फिर उसके बाद शाम का टाइम आ जाता है स्नैक्स का। उस टाइम पे आप कुछ स्नैक्स हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि मंचिंग करने पे लगे बहुत सारे बिस्किट खा लिए, कुकीज खा लिए, नमकीन खा लिए, नहीं। आप थोड़े राइस पफ खा लीजिए, आप हल्की सी मूंग दाल खा लीजिए। उसमें भी अगर आप रफेज मिला लेते हैं, जैसे आपने भुने हुए चने खाए, आप उसमें थोड़ा कच्चा प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा फाइबरस हो जाएगा, तो वो भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब आपने 5 साढ़े 5 बजे ये खा लिया, तो 7 सवा 7 साढ़े 7 मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। तो जब आप डिनर कर लेंगे तो आप उसके बाद वॉक करिए, थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर बैठिए, और अपने टीवी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डालूंगी। तो आप स्क्रीन्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन आजकल स्क्रीन्स को अवॉइड करना मुश्किल है, तो आप वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ के काम कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा सोने से पहले थोड़ा सा, जिनको नींद आने का प्रॉब्लम रहता है वो या तो गुनगुना पानी पी लें। गुनगुना पानी नहीं ले सकते, जैस्मिन टी ले लें। जैस्मिन टी नहीं लेना, आप हल्दी वाला दूध ले लीजिए। हमारे कल्चर में पहले से ये कि हल्दी वाला दूध आप पीकर सोएं, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। तो अगर आप टाइम पे सो जाएंगे तो आप एटलीस्ट आप टाइम पे उठ पाएंगे। और एक टाइम का जितना हमें मिनिमम 6 घंटे की जो स्लीप चाहिए, 6 से 8 घंटे की, वो आप ले सकते हैं। और आपको सुबह उठते हुए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होता है कि जब हम सन से पहले उठते हैं या सनराइज से पहले उठ जाते हैं तो हम थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन आप ये नोटिस करना कि अगर आप लेट उठते हैं तो आपका बदन भी टूटा टूटा रहता है, आपका एनर्जी लेवल भी उतना मेंटेन नहीं होता और थकान सी महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसी है ही नहीं। हमारी बॉडी को नेचर के हिसाब से हम चलाते ही नहीं है। अगर हम बर्ड्स को देखकर फॉलो करें तो हमें पता चलता है कि बर्ड्स सनसेट के साथ सो जाती हैं खा पी के, सनराइज के साथ साथ वो उठ भी जाती हैं, तो वो हेल्दी रहती हैं। मतलब अब हमने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया। तो आपको मेरी इस बात से ये समझ में आया कि लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। आपको सुबह अर्ली उठना है, आपको उषा पान करना है, आपको अच्छा नाश्ता करना है, आपको ये देखना है कि आपका नाश्ता कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है या प्रोटीन बेस्ड है। लेकिन ये भी आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल भर ऐसे ही करते रहें, नहीं। आप महीने के 2 हफ्ते इस तरीके से फॉलो कर लीजिए, बाकी रूटीन आप अपने हिसाब से लीजिए, अपने हिसाब से खाइए। ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही है ऐसा नहीं है कि मतलब आप रूटीन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऐसे करें। लेकिन आपको जब आपको लगता है कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। और साथ साथ में जितने भी मैंने आपको योगा अपने पिछली वीडियोस में बता रखे हैं, योगा पोस्चर्स हो गए या एक्सरसाइजेज हो गए या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हो गई, वो आप प्लीज फॉलो कीजिए। आई होप आपको ये वैदिक स्टाइल जरूर पसंद आएगा। और अगर आपकी इस डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज इनबॉक्स कर दीजिए, तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी, या आपको मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और कोई आपको एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज वो भी मुझे बताएं। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, नमस्कार।